नमस्कार। आज होली है भाई। होली, होली का दहन, धूलिवंदन, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। होली क्यों मनाते हैं, धूलिवंदन क्यों करते हैं, इसके बारे में पुराने सालों से ये पुरानी कथा है। होली वसंत ऋतु में आते, फाल्गुन मास की पूर्णिमा होली मनाते हैं। नेपाल में, पूरे देश में और पूरे भारत में, पूरे विश्व में होली दहन, होली का दिन, धूलिवंदन, होली का रंगों का त्योहार नाम के उसे पुकारते हैं। और होली का नाम, होली तो प्रसिद्ध है, उसको फहुआ, धुलेंडी, राजस्थान में उसको चारंडी बोलते हैं। होली का दिन 2 दिन में होता है, एक होली का दहन और दूसरा धूलिवंदन। ये सन जो है 2 दिन में बांटा है, एक होली का दहन, दूसरा दिन धूलिवंदन, रंगों का खेल। होली का दहन यानी दुश्मन का दहन, दुश्मन को छोड़ देना और दोस्ती से आगे जाना, आगे जाकर एक में को मिलना और रंग लगाना, यानी प्रेम की बरसात करना, आनंद मिलना, आनंद में शामिल होना, आनंद उत्सव मनाना, ये बात है। होली वसंत ऋतु में फाल्गुन मास की पूर्णिमा में की जाते हैं। उसके बारे में नारद पुराण और भविष्य पुराण में उसके कथा है। हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस था, उसका संतान प्रहलाद था। प्रहलाद जन्म लेते ही वो प्रहलाद हरिभक्त, कृष्ण भक्त, हरिभक्त थे। वो हमेशा बार बार परमेश्वर का, भगवान का हमेशा ध्यान करते थे, ध्यान में तल्लीन रहते थे। ये हिरण्यकशिपु को मान्य नहीं था। इसलिए हिरण्यकशिपु के राज्य में हिरण्यकशिपु ऐसे कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई भी संतान, कोई भी व्यक्ति ईश्वर भक्त नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपका ही बेटा, मेरा ही बेटा ईश्वर भक्ति कर रहा है, इसलिए उसको मारने का प्रयास करते हैं और मारने के लिए हर एक प्रकार की कोशिश करते हैं। उसको पानी में डालते हैं, उसको उबले हुए तेल में डालते हैं, उसको पहाड़ के चट्टान से नीचे खुदाई में, गिरी में फेंक देते हैं। कुछ भी उसके साथ कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं कि वो मरे। लेकिन हुआ ऐसा, जो कुछ वो प्रयास कर रहे थे सब प्रयास उसके फेल हुए। वो हमेशा बार बार जो प्रयास करते थे वहाँ से वो भक्त प्रहलाद जीवित होकर उसके सामने खड़े रहते। एक दिन उसने आपकी बहन होलिका को कहा कि उसको मारना है। होलिका का एक वरदान था, कि वरदान ये था, होलिका कभी भी आग में जल नहीं सकती। इसलिए इस दिन, आज के होली के दिन, मतलब फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी मांडी पे बिठाया और सारन रच दिया, लकड़ी रच दी और उसको आग लगाई। आग लगने के बाद हुआ ऐसा, भक्त प्रहलाद उससे तो मरा नहीं, वो जिंदा रहे, लेकिन होली का दहन हुआ। होलिका राक्षस उसमें मरी, होलिका का दहन हुआ और वहाँ से भक्त प्रहलाद जैसे बैठे थे वैसे वहाँ से बाहर निकले। यानी हुआ क्या कि लकड़ी जली, वाइट की घटना रहती है, वो वाइट घटना जो है उसका जलन हुआ।
लेकिन प्रहलाद का मतलब आनंद का, प्रेम का बचा हुआ, इसलिए भक्त प्रहलाद के याद में, ऐसा भक्त इस दुनिया में तब से अब तक कई भक्त प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। इसलिए इसके याद में जो जिसको आग में डाला, आग में जला दिया, बहुत कुछ प्रयास उसके बारे में किए, तब भी वो नहीं जला। आखिरी वो जो प्रयोग था उसमें भी भक्त प्रहलाद नहीं मरा। इसलिए सब विश्व इसके याद में, भक्त प्रहलाद के याद में होली का दिन मनाते हैं। और एक धूलिवंदन है, उसको इसके लिए ये होली के दिन के बारे में भी है, और उसके बाद राधा कृष्ण की रास के बारे में ही धूलिवंदन मनाते हैं। कामदेव का पुनर्जन्म इस दिन ही हुआ था। शिव के 12 दृश्य भी की मनाने के लिए, और श्री कृष्ण ने पुतना राक्षस का वध किया था, इसके बारे में होली के दिन मनाते हैं। इसलिए होली यानी वाइट गुणों का, अच्छा बैड गुणों का, बैड जो आपकी आदत है ना, वो आदतें जलाने के लिए, और बैड अपने जीवन में, अपने स्वभाव में जो कुछ अच्छा नहीं होता वो निकालने के लिए, वो जलाने के लिए, और आगे जाकर दोस्ती का, प्रेम के साथ, आनंद के साथ अपन को चलना है। इसलिए वो आनंद, प्यार, प्रेम रंगों में होता है। इसलिए रंगों के साथ चलकर आनंद में, प्रेम में यशस्वी होने के लिए विश्व में, भारत में, सभी राज्यों में होली, फुआ, धुलेंडी, झारंडी इस नाम में से एक होली का दिन धूलिवंदन मनाते हैं। इसके लिए हम आप सभी को धूलिवंदन, होली के दिन, रंगों का त्योहार धुरंडी, इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।